हमारे एक नए सफर की शुरुआत होने वाली है और मैं लाइफ में पहली बार नॉर्थ ईस्ट जा रहा हूँ और मेरे यहाँ से गुवाहाटी की दूरी है 1773 किलोमीटर। यहाँ पे ना गाड़ी 100 की स्पीड 120 की स्पीड की लिमिट है। अबे ठुकी पूरे कार के टायर पलट गए, पूरी गाड़ी पलट गई भाई। रॉन्ग साइड से ये गाड़ी आई है। इस नॉर्थ ईस्ट के पहले ही दिन में मेरा वेलकम ऐसा होगा मैंने सोचा ही नहीं। नॉर्थ ईस्ट के 100 डेज के सफर में पहुंच चुका हूँ सिलीगुड़ी और ये ब्लॉग थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन इन्फॉर्मेशन से भरा होगा। अगर कोई आ रहा है तो वो ये ब्लॉग देखकर आ सकता है। उत्तराखंड की चाय पी, यूपी की चाय पी, बिहार की चाय पी, अब हम पी रहे हैं पश्चिम बंगाल की चाय। अरे बंगाली लैंग्वेज में लिखे जो हम अभी नेपाल बॉर्डर के पास में है। अभी चिकन नेक है ना और यहाँ पे पुलिस भी काफी सख्त है, इंडियन आर्मी भी सख्त है। यहाँ से नेपाल, भूटान, बांग्लादेश 20 किलोमीटर की रेंज में सारे देश है। यहाँ हमारे लिए सारे टोल फ्री है, हमें किसी भी टोल में 1 रुपया नहीं देना है। गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल है आपके? वापस से नए दिन में स्वागत है आपका। मैं अभी सामान भर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, आपको आगे अभी अपडेट करता हूँ। ये सामान है मेरी गाड़ी में कुछ। तो वैसे बात भी ऐसी है, आज फाइनली 1.5 साल के बाद मैं निकल रहा हूँ अपने एक लंबे चौड़े एक ट्रिप पर, जिसके लिए मतलब मेरा ड्रीम था पिछले 1.5 साल से कि वहाँ जाऊँगा बट किसी वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था क्योंकि पापा की तबीयत खराब, कुछ ना कुछ दिक्कतें हमारे घर में होती रहती थी। बट फाइनली अब वो दिन आ गया कि जब मैं अपने घर से निकलने वाला हूँ। तो एक काम करते हैं, मेरे सामान पैक करते हैं। चलो पापा, गाड़ी में सामान सारा पैक कर लिया है और अब मैं निकलने वाला हूँ यहाँ से। जा कहाँ रही हो पापा? जा कहाँ रहे? ये तो सरप्राइज है। जा कहाँ रहे तो पता ही नहीं है। ये कौन आ गया हमारे घर पे? सरप्राइज। पापा जहाँ भी जा रहा हूँ अब तुम्हें दिखूंगा अगले साल, इस साल नहीं आऊंगा, ठीक है? चलो गाइस, निकलने से पहले फटाफट से हो रही है पूजा पाठ। पापा को भी लगा दो टिकटिया। हमारे एक नए सफर की शुरुआत होने वाली है, तो क्या करें? पापा तुम्हारे लिए क्या लेके आना बताओ वहाँ से जहाँ जा रहा हूँ। तुम पता ना कहाँ जा रहा हूँ? कहाँ जा रहा हूँ बताओ। मम्मी मैं कहाँ जा रहा हूँ बताना। विदेश जा रहा है, सिक्किम जा रहा है। सिक्किम मैं जा कहाँ रहा हूँ? सिक्किम और मुझे नहीं पता है। मम्मी को बोलना ही नहीं आ रहा। मैं नॉर्थ ईस्ट जा रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट, हाँ ये मुझे बोलना कहाँ। नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या आते हैं? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। ये सारे 7 राज्य हैं वहाँ पे। 7 के 7 राज्य घूम के आने हैं और इन 7 राज्य घूमने में कम से कम पैसे खर्च जितने भी होंगे, पापा घर से डाल दोगे ना पैसे पूरे? जरूरत पड़ेगी तो जरूरत पड़ेगी डाल देना, ठीक है? बाय 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 बाय। तो गाइस चलो फाइनली अपने एक नए सफ़र की शुरुआत हो गई है और आज निकल रहे हैं यहाँ से एक लंबे चौड़े सफ़र पे। पिछले काफ़ी टाइम से 1.5-2 साल से आप मुझे पापा मम्मी के साथ देखते थे और पापा मम्मी जा रहे हैं गुड़गांव। भैया आने वाला है गुड़गांव से तो लेने के लिए, फिर उसके बाद ये गुड़गांव चले जाएंगे, घर हमारा लॉक हो जाएगा और मैं निकल जाऊँगा अपने ट्रिप पे। तो अब मिलते हैं आपसे सिर्फ डायरेक्ट अपने सफ़र में। बाय 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 बाय। पापा मैं बहुत टाइम बाद जा रहा हूँ, बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे निकलने में। ये होता है स्वाभाविक है। छोड़ने का दर्जी होता है, अपना घर छोड़ने में बुरा लगता है। अपना घर छोड़ने में सच में बुरा लगता है। और गाइस मेरे साथ में 2 भाई लोग और हैं भाई, हमारा महेश भाई, हमारा विक्की भाई। इनका भी वेट टीका पिटिया हो रहा है। ये तो ऐसा हो रहा है कि बलि के बकरे को हलाल करने से पहले करते नहीं, पीटा लगाते हैं। क्या कहा तूने? मैं पिटिया लगती है, पिटिया लग के फिर बाद में तो कुछ देना होता है। कभी मिलता नहीं है। चल मम्मी ठीक है, बाय बाय। पापा बाय बाय, फिर मिलते हैं नए साल में। गाइस जय श्री केदार। और भाई अभी देखो, अब इस बार ना मैं अपने घर से नॉर्थ ईस्ट की दूरी भी नाप लूंगा भाई। मैंने आपको बताया था कि मैं जा रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट में जितने भी 7 सिस्टर है, मतलब 7 स्टेट हैं, वो सब के सब एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो नॉर्थ ईस्ट वालों बस तैयार हो जाओ कि आपके रोहित पहाड़ी आ रहे हैं भाई, आपके नॉर्थ ईस्ट। और मेरे घर से सबसे पहले मैं पहुंचूंगा यहाँ से गुवाहाटी। अच्छा, गुवाहाटी से मेरा नॉर्थ ईस्ट में एंट्री हो जाएगा। तो मेरे यहाँ से गुवाहाटी की जो दूरी है वो है 1773 किलोमीटर। और मैंने अपनी गाड़ी का ना मीटर भी भैया आपका वो कर दिया, ट्रिप लगा दिया। अभी 23 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है, 28 किलोमीटर। अब ये गाड़ी कितनी चलेगी आपको मैं डेली बाई डेली आपको दिखाता रहूँगा कि हमारे कितने किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट हो चुकी है। 1700 किलोमीटर की जो रेंज है यहाँ से गुवाहाटी पहुँचना है, इसमें 2 दिन लगेंगे या 3 दिन, वो तो सफ़र रास्ता देखकर पता चलेगा। फिलहाल ये सफ़र बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। इसमें मेरे 2 भाई हैं, हमारा विक्की भाई और हमारे महेश भाई। और ये मैं पहली बार भाई महेश भाई के साथ भी घूम रहा हूँ और मैं लाइफ में पहली बार नॉर्थ ईस्ट जा रहा हूँ। एक अलग ही एक्सपीरियंस होने वाला है और आपको ना अगले 2-3 महीने एक अलग ही दुनिया देखने को मिलने वाली है। सच में मैं कितना एक्साइटेड हूँ, आप क्या बताओ, आप कितने एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सही बात नहीं भाई? क्या बोलता है? कितना मजा आएगा? बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा ट्रिप में भाई। नया देखने को मिलेगा, बहुत नया देखने को मिलेगा। चलो कोशिश करते हैं।
सबसे ज्यादा तो ये देखने को मिलेगा कि हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं किसको है, अच्छा। अतिथि देवो भव बोलते हैं किसको है, और डाइवर्सिटी जो बोलते हैं ना कि इंडिया डाइवर्स है, हाँ। वो नॉर्थ ईस्ट में जाके पता लगता है कि इंडिया एक्चुअल में बहुत डाइवर्स है, बहुत कलरफुल, बहुत अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग कल्चर, ओके। अलग फूड, डाइवर्स है। मतलब थोड़ा ऐसे भी है नागालैंड में गांव के अपने अपने गांव के अलग अलग लैंग्वेज है। मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ भाई साहब ये सब कुछ देखने के लिए। मैं एक बार सिक्किम गया था लाइफ में, एक बार मैं भाई गए थे जब हमने यूट्यूब में कैरियर स्टार्ट किया था अपना स्टार्टिंग पीरियड में, हम सिक्किम और दार्जिलिंग और गैंगटॉक गए थे। उस टाइम सिक्किम के लोगों ने सच में ना, मतलब जैसे ना हम अपने घर में भगवान को पूछते हैं ना, उतना प्यार दिया, सच बोल रहा हूँ। मतलब लोग भाई साहब मतलब इतना प्यार करते हैं वहाँ के लोग। अब इस बार मैं पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट आपको एक्सप्लोर करूंगा, और इस नॉर्थ ईस्ट में आप क्या देखना चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप नॉर्थ ईस्ट का कौन सा स्टेट देखना चाहते हो, क्या चीज़ नहीं देखना चाहते हो। और अगर नॉर्थ ईस्ट से ये ब्लॉग कोई देख रहा है भाई, तो आप बताना कि आप नॉर्थ ईस्ट में कहाँ रहते हो, और अगर मैं आपके वहाँ आया तो आप मेरे साथ वहाँ क्या एक्सप्लोर करवाओगे और क्या चीज़ ऐसी नहीं दिखाओगे। लंबे टाइम बाद घर से बाहर निकल रहा हूँ, एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ, क्योंकि आदत छूट गई घूमने की। वैसे अपने घर से निकलने के बाद यहाँ तो सीएनजी मिलती है, आगे रास्ते में सीएनजी कहाँ मिलेगी पता नहीं। तो मैं आपको ना अपनी पूरी ट्रिप का खर्चा ही बताऊंगा कि कैसे कैसे मेरा कितना कितना खर्चा आएगा। अगर सीएनजी मिलेगी हर जगह तो पैसा कम लगेगा, और सीएनजी नहीं मिली तो पैसा बहुत लगेगा। ठीक है भाई कोई बात नहीं है। टाइम हो चुका है आपका, मैं टाइम को क्या बताऊँ, आपको किलोमीटर दिखाता हूँ पहले कितने हो चुके हैं भाई। देखो जब वो घर से दिखाए थे कितने किलोमीटर दिखाए थे, 0 से स्टार्ट किया था, 795 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। और इस टाइम पे हम कौन से एक्सप्रेस में भाई, ये है भाई पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, लखनऊ से गाजीपुर, लखनऊ से गाजीपुर। और ये रास्ता जाता है आपका नॉर्थ ईस्ट के लिए। और ये जो एक्सप्रेस वे है सच में भाई यार मजा आ गया कसम से। यहाँ पे ना गाड़ी 100 की स्पीड, 120 की स्पीड की लिमिट है, बट मैं 100 आराम से चला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पूरा जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, ये कितने किलोमीटर का है पूरा? लगभग 340 किलोमीटर है। मतलब हमारे 300, 400, 500 किलोमीटर कब निकल गए, हमें हवा ही नहीं लगी। 3.5-4 घंटा लगे हमको अभी। भाई गाड़ी क्या स्पीड में चल रही है। अभी मैं बक्सर, बलिया, गाजीपुर पहुंचने वाला हूँ। अब एक काम करते हैं, हम सबसे पहले पहुंचेंगे यहाँ से, कहाँ पहुंचेंगे, पटना। अभी हम लोग पहुंचेंगे गाजीपुर, फिर पटना बिहार। मैं नॉर्थ ईस्ट जा रहा हूँ, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के इस सफर में ना बहुत सारे ऐसे स्टेट रास्ते में आएंगे जिन्हें कवर करता जाऊंगा, बट अभी मैं उन्हें एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ। बिहार मेरे घूमने का बड़ी इच्छा है, लेकिन अभी नहीं, बाद में, आगे आने वाले टाइम में। लेकिन बिहार को क्रॉस करके मैं अभी आसाम, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट ये पूरा कवर करने वाला हूँ। रास्ते अगर ऐसे हो ना तो भाई अब 1000 किलोमीटर भी एक दिन में बड़े आराम से चल सकते हैं। फटाफट से एक स्टॉप लेते हैं बढ़िया सा, और कहीं रुकते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आज हमें क्या करना है, खाने में क्या खाना है, सोना क्या करना है, कहाँ पहुँचे हैं अभी। हमारा आज नॉर्थ ईस्ट का सफ़र पूरा होगा या हमें अभी एक दिन और लगेगा, देखते हैं। बाकी नॉर्थ ईस्ट वालों आ रहे हैं हम आपके नॉर्थ ईस्ट। तो गाइस एक्सप्रेस वे से उतर गए हैं, सामने बोर्ड आ चुका है पटना। चलो, और ये क्या है, बिहार। तो गाइस पूरा 830 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है और हम पहुंच चुके हैं बिहार। अभी आज बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, ब्लॉग बनाने की हिम्मत ही नहीं आ रही है, क्योंकि अपना ना सफ़र पूरा करना है। पहले ना जहाँ मैं जा रहा हूँ उस लोकेशन में पहुँचना, उसके बाद जाके थोड़ी एनर्जी आएगी, थोड़ा रिफ्रेश होने के बाद, एक दिन का आराम करने के बाद। फिलहाल अभी हम लोग पहुँचे हैं बिहार में। तो बिहार में हमने भाई लगाई है बढ़िया वाली थाली। ये है भैया, पता नहीं क्या है, ये क्या है, ये आलू का कोई वो है, पुड़पुड़िया टाइप का है, बाकी सब्जी है, बाकी चना लौकी है। खाना कैसा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। और गाइस रोटी भाई, इतनी बड़ी रोटी ना, पूरी थाली के ऊपर एक ही रोटी आ रही है। देखो लौकी में चना डाल के, सच में सबसे ज़्यादा टेस्टी हो रही है, बहुत ज़्यादा। और हम अक्सर जब दोनों भाई ट्रैवल करते हैं ना, हम ट्रैवल ढाबे में बैठते हैं, क्योंकि यहाँ का खाना ना एक तो फ्रेश बनता है भाई, सामने ये तो फ्रेश रोटी, फ्रेश सब्जी, सब खाने का मजा भी आता है। तो गाइस अभी हम लोग बिहार पटना पहुंचे थे। अभी पता नहीं क्या हुआ, सामने ना पीछे एक खतरनाक वाला एक्सीडेंट हो गया है, जाके देख के आते हैं भाई क्या मैटर हुआ है। कोई भाई मतलब पूरी गाड़ी पलट गई भाई। यह है एक कार, रॉन्ग साइड से ये गाड़ी आई है, इस गाड़ी में ये कार ठुकी है इधर, और सामने देखो भाई साहब पूरी गाड़ी पलट गई भाई, उल्टी हो गई, देख रहे हो भाई साहब, देख रहे हो आप पूरी गाड़ी कैसे पलट गई, घूम गई है भाई साहब। कार के टायर देख रहे हो, पूरे कार के टायर पलट गए। अब गाड़ी आप सोच सकते हैं कितनी स्पीड में होगी कि गाड़ी बिल्कुल पलट गई है, पूरी गाड़ी का शीशा फट गया, सारे अंदर का जो जितना भी इसका होता है ना, बॉडी सारी डैमेज हो चुकी है, बट किसी की मौत नहीं हुई, सबसे अच्छी बात यह है। चलो कोई नहीं भाई, गाड़ी अंदर ऐसी खुली हुई है, लेकिन कोई मरा नहीं भाई, सबसे अच्छी बात यह है कि भगवान के पास से सब लोग बच गए। चलो गाइस अब चलते हैं फटाफट से आगे की तरफ। तो गाइस अगर आप भी ना ऐसे ट्रैवल कर रहे हो अपनी गाड़ी से ऐसे हाईवे पे, यहाँ पे ना गाड़ी की मैक्सिमम जो लिमिट है वो है 120, हम चल रहे हैं 190। तो ऐसा नहीं कि आपकी लिमिट 120 है तो आपको 120 चलानी है या 140 चलानी है, कोशिश करनी है कि आप इतना चलाओ कि आप लिमिट में उसे कंट्रोल कर सको। सही बात है भाई। और ये पैर नीचे करो पहले आप सर, सामने मंदिर है केदारनाथ भगवान जी का, आपको दिखाई दे रहा है, जोड़ना सिखा रहे हो तो जरा पैर नीचे रख के बैठा करो, ठीक है सर। ओके जी, चलिए
ओके भाई साहब फटाफट से फिर से निकलते हैं आगे को। तो भाई 10:26 हो गए हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं बिहार के लास्ट पे। यहाँ आके हमको सीएनजी पंप मिला है और यहाँ से अभी गुवाहाटी भी और है तुम्हारा 726 किलोमीटर। अब आज हमें कहीं ना कहीं स्टे करना पड़ेगा, बस वो तो अच्छी बात है कि हमें सीएनजी मिल जा रही है। यहाँ पे भाई बताओ, यहाँ रुकेगी आगे चलना भी? मैं मेरे हिसाब से यार रात में ज़्यादा चलना कोई फायदा नहीं है, वो भी बहुत चला रहा है। तुझे मेरा दर्द दिखाई दिया, मुझे अच्छा लगा भाई ये मेरा बहुत चला रहा है यार। पूरे 2 दिन हो गए कार चलाते दो दिन कर लेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस। कल रात खाना खाने के बाद रात के 12 बजे तक गाड़ी चलाने के बाद मैंने अपनी गाड़ी को यहाँ पे लगा लिया था और अपना रूफ टॉप टेंट खोल लिया था। इसी के ऊपर मैं सो गया था। ये सामने पेट्रोल पंप है, इनसे परमिशन ली और यहीं पर मुझे अब फ्रेश होना है, नहाना धोना है। फटाफट से नहाते हैं। आज मुझे इसी ब्लॉग में यहाँ से गुवाहाटी पहुँचना है ताकि कल से मैं आपको नॉर्थ ईस्ट दिखा पाऊँ। नॉर्थ ईस्ट का वो सबसे पहला स्टेट दिखा पाऊँ जहाँ से मेरी जर्नी शुरू होने वाली है। अब आराम से इसको नहाएगा तुम्हारा भाई। लगती धूप में छाँव के जैसा रेगिस्तान में गाँव के जैसा, कहाँ से आया था वो भाई। ये अब जो ट्रैवल शुरू हो रहा है भाई, इसमें जो लाइफ आपको देखने को मिलेगी सच में, मतलब ना अपने पास बाथरूम होगा ना ही अपने पास टॉयलेट। कभी हमें पेट्रोल पंप में रहना पड़ेगा, कभी किसी सरकारी बिल्डिंग के बाहर से ऐसे खुले में नहाना पड़ेगा और ऐसे में ही पूरा नॉर्थ ईस्ट एक्सप्लोर होगा। ये 7 के 7 स्टेट जहाँ मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ ना, उसका मेरी आपको लाइफ ऐसे चुन लेगी। क्या आपने कभी ऐसी लाइफ की है? चलो गाइस फाइनली नहा लिया आपके भाई ने। अब करते हैं अपने दोबारा सफर कंटिन्यू और पहुंचते हैं डायरेक्ट नॉर्थ ईस्ट। सबसे पहले पहुंचेंगे गुवाहाटी। अब कपड़े सुखाने की तरकीब देखो भाई, ये हमारे कच्चे ऐसे सूखेंगे अब अगले 2 महीने तक। तो चलो भाई अब बिहार से निकलते हैं सीधे यहाँ से आपका वेस्ट बंगाल की तरफ। ये दूसरा दिन चालू हो चुका है हमारी सफर का। कुछ नाश्ता वास्ता करते हैं कि बिहार में खाने को क्या मिलेगा। क्या मिलेगा बिहार में खाने को स्पेशल? नहीं मिलेगा, बिहार के लोग क्या भूखे रहते हैं? नहीं मतलब फिर भी क्या 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 खाते हैं लोग यहाँ पे? यहाँ का लिट्टी चोखा बहुत फेमस है, वही ट्राई करेंगे। और गाइस किलोमीटर मैं आपको दिखाता हूँ कितने हो गए। देखो 1240 किलोमीटर पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। अब आज कैसे न कैसे हमको गुवाहाटी पहुँचना ही पहुँचना। भाई जब से छोटे से ना अररिया के बात में बहुत सुना है। क्या सुना अररिया के बारे में? अरे काशी हिले छपरा हिले, अररिया कहाँ गया इसमें? काशी हिले छपरा हिले जिला हिले ला, ठीक है? अररिया हिलेला। और बाकी भाई साहब इलेक्शन आ गया, किसको वोट दे रहे हो तुम? मैं तो नोट लेके जा रहा हूँ, वोट लेके नहीं। भाई साहब हमारी ना बिहार में जब से एंटर किया गाड़ी हमारी 2 से 3 से 4 बार चेक हो चुकी है, लेकिन हम लोग बोल देते कि भाई यूट्यूबर है तो फिर वो ज्यादा कुछ चेक बैक नहीं करते। लगाएंगे आगे बताओ यार। गुवाहाटी में हमको ना आगे से ना वो लिखवाना है, नॉर्थ ईस्ट बड़ा से लिखवाना है। पीछे आइट साइड दोनों साइड से जहाँ हाँ, लोग देखें 1000 रुपए सब्सक्राइब करें, नॉर्थ ईस्ट में देखें, प्यार करें। तेरी साइड में रोहित पहाड़ी, मेरी साइड में घुमक्कड़ इंडियन और पीछे वाली साइड में भाई के वो भाई का रुमाइस बैकपैकर, आगे एक्सप्लोरिंग नॉर्थ ईस्ट, ठीक रहेगा। सफर करके हम आ चुके नाश्ता करने के लिए बिरयानी की दुकान पे। कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अभी ना भाई सफर सच में बहुत सरदर्द हो गया क्योंकि सुबह के टाइम पे नाश्ता करना जरूरी है। फिर आगे कब तक क्या मिलेगा, कहाँ मिलेगा कुछ पता नहीं, क्योंकि आज पूरा 600 किलोमीटर और चलना है मेरे को। कैसे भी आज मुझे नॉर्थ ईस्ट के अंदर घुसना है ताकि मैं कल से आपको एक नई दुनिया, नए लोग, सब कुछ दिखा पाऊँ। वहाँ का वो सब कुछ दिखा पाऊँ जो सोच कर मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी ये एक अलग एक्सपीरियंस होने वाला है, एक अलग दुनिया देखने वाला हूँ मैं। तो गाइस ये देखो भाई आ गया खाने के लिए और यहाँ देखो भाई इसकी प्लेट में तो भैया 2 लेग पीस पड़े हुए हैं और यहाँ ये लेग पीस लड़ाई कर रहा है। क्या मतलब एक ही पीस मिला बस? कहाँ दिख रहा है लेग पीस इसमें? चलो गाइस आ गई है हमारी बिरयानी और हमने ना 2 बिरयानी का मिक्स कर दिया, मसाला और प्लेन। फटाफट से बिहार की ये बिरयानी खाते हैं और बिहार को फिर हम छोड़ते हैं और पहुंचते हैं डायरेक्ट यहाँ से वेस्ट बंगाल। हो गया अपना ब्रेकफास्ट, बढ़िया सी बिरयानी से अब निकलते हैं। भाई गाड़ी बहुत गंदी हो रही है, एक बार धोनी पड़ेगी। अबे बैठ जा, गंदी गाड़ी। तो वैसे अभी बिहार को जैसे ही मैंने पार किया ना, थोड़ा ही आगे निकला था, एक गांव का नाम है, बड़ा मजेदार नाम है। तो मैंने कहा यार गाड़ी रोक ली यहाँ पे। सामने देखो नाम देखो गांव का। अब जो क्या लिखा है पढ़ के बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या नाम है? ठेंगापुर। हमारे यहाँ बोलते हैं ना ठेंगा ले ले, तो यहाँ पर गाँव का नाम ही ठेंगापुर है। किसने ठेंगापुर देखा है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। कोई ठेंगापुर से अगर देख रहा हो तो बताया था कमेंट सेक्शन में, ठेंगा दे देना। तो गाइस बिहार को क्रॉस कर दिया है, पश्चिम बंगाल के अंदर एंट्री हो गई है और यहाँ पे आके ना सबसे पहले लगी पानी की प्यास। सारा पानी खत्म हो गया हमारे पास। भाई को हमने भेजा पानी निकल देखो अंदर। यहाँ पानी क्या बोलते हैं? जोल। जोल या जल? दादा जोल खोबो। जोल खोबो? जोल खोबो क्यों? जोल खोबो अभी जोल तो पीबो ना यार। जोल खोबो। खोबो यहाँ भाई जल को खाना बोलते हैं, मतलब जोल खोबो। हमारा जल पीबो होता है ना, जल पियो होता है। अलग अलग कल्चर है, अलग अलग लैंग्वेज है, होता है, चलेगा कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई हमने जल खाबो, जल को तो खाबो है। अगर कुछ खाना खाना पड़ेगा उसे भी खाबो कहेंगे, उसे पीबो
और क्या अगर यहाँ पे किसी को नमस्कार बोलना तो कैसे बोलबो? नमस्कार, 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 प्रणाम, नमस्कार। अच्छा, और हेलो बांग्ला मानुस, अम्मी बांग्ला मानो। भाई अभी बहुत सारी चीज सीखनी है आपके रोहित पहाड़ी को यार, सब कुछ नया नया सा हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि इन लोगों को तो एक्सपीरियंस है भाई यहाँ का काफी सारा। हम पीने को खाबो कहने लग गए थोड़ी देर में, पता नहीं लड़के को लड़की ना कहने लग जाए। लड़की को लड़की बोलेंगे, लड़की? लड़का को लड़का बोलेंगे। लड़का या लड़का? लड़का। सीखनी है आपके रोहित पहाड़ी को यार, सब कुछ नया नया सा हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि इन लोगों को तो एक्सपीरियंस है भाई यहाँ का काफी सारा। तो गाइस 1380 किलोमीटर का सफ़र हो गया है पूरा, और अब बिहार से निकलकर हम जा रहे हैं वेस्ट बंगाल की तरफ। और इस टाइम पे मैं जिस गांव में हूँ ना, जिस एरिया में हूँ, मेरे पीछे आपको बोर्ड दिख रहा होगा, यह है सिलीगुड़ी। और ये जो एरिया है ना पूरा, इस एरिया के ना उस साइड जो ये वाला साइड है ना, इस साइड आपका भूटान है और नेपाल है और तिब्बत है, और इस साइड पूरा बांग्लादेश है। और इसको इंडिया का चिकन नेक भी कहते हैं। अक्सर आपने न्यूज़ में सुना होगा कि बांग्लादेश कितने बार धमकी देता है कि हम चिकन नेक पे कब्जा कर लेंगे, भारत से सिक्किम को और पूरे नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे। चाइना हमको धमकी देता है कि हम चिकन नेक पे कब्जा कर लेंगे और भारत से पूरे नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे, अरुणाचल को, सिक्किम को अलग कर देंगे। तो ये वही आपका चिकन नेक है, जिस चिकन नेक के ऊपर मैं इसमें खड़ा हूँ। और इसको नॉर्थ ईस्ट का गेटवे भी कहते हैं। और अपनी इस नॉर्थ ईस्ट की 100 दिन की यात्रा में मैं पहुँचने वाला हूँ सिलीगुड़ी। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ कि किस तरीके से चिकन नेक बोलते हैं। तो गाइस ये है सामने आपके इंडिया का मैप, और इसमें आपको ना इंडिया के पूरे मैप से साइड में हल्का सा जहाँ पे एक लाल डॉट दिख रहा है, इसे बोलते हैं चिकन नेक। अपनी गाड़ी को थोड़ा सा आराम दिया है, क्योंकि भाई हमारी गाड़ी के पूरे 1380 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। थोड़ी देर गाड़ी रेस्ट करेगी, फिर उसके बाद निकलेंगे। थोड़ा कूलेंट चेक कर रहे हैं, गाड़ी में जरा पानी वानी भर रहे हैं, ताकि ना वाइपर चलता रहे। अच्छा एक बात बता मुझे, ये जो चिकन नेक है, इसका नाम चिकन नेक क्यों रखा था? कि पतली है इसलिए, चिकन की गर्दन जैसी? गूगल मैप में देखेगा ना तू, हाँ। इंडिया का मैप देखेगा तो नॉर्थ ईस्ट और जो मेन लैंड इंडिया को बोलते हैं, हाँ, उसको जो कनेक्ट करती है ना, पतली सी लाइन है, हाँ। वो चिकन की नेक की तरह लगती है। अच्छा अच्छा, तो ये वही रोड है, ये ये वही रोड है। ये जो चिकन नेक है ना, जो आपको मैंने अभी इंडिया के मैप में दिखाई थी, इसकी जो पूरी लेंथ है, इसकी 22 किलोमीटर लेंथ है। तो पूरे 20 मिनट का रेस्ट हो गया, गाड़ी को भी रेस्ट दे दिया है। अब एक काम करते हैं, फिर से निकलते हैं भाई आगे, क्योंकि आज हमें किसी भी हालत में आपका गुवाहाटी पहुंचना है। गुवाहाटी के बाद फिर हम हमारे नॉर्थ ईस्ट का सफर शुरू हो जाएगा। अभी चिकन नेक है ना, और यहाँ पे पुलिस भी काफ़ी सख्त है, इंडियन आर्मी भी सख्त है, क्योंकि भाई आपको पता है कि यहाँ से नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तीनों बिल्कुल पास पड़ते हैं। ये सिर्फ 20 किलोमीटर की रेंज में सारे देश हैं यहाँ से। मतलब इस 20 किलोमीटर के चिकन नेक में 3 देश के बॉर्डर लगते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे सख्ती भी है। हमें आ चुका है टोल, हमारे लिए सारे टोल फ्री हैं भाई, हमें किसी भी टोल में 1 रुपया नहीं देना है। इस नॉर्थ ईस्ट की पूरी राइड में ऐसे जितने भी टोल आएंगे ना, हमारे लिए सारे के सारे टोल फ्री हैं। उसके पीछे वजह क्या है आपको आगे बताता हूँ। ये है सामने एक और टोल। अभी तक यहाँ पूरे 1400 किलोमीटर तक कम से कम नहीं बीते, 20 से 22 टोल हमने पार कर लिए हैं। और जिसका मतलब पर टोल का भी कोई 150 का है, कोई 400 का है, कोई 300 का है, 500 का है। लेकिन भाई कि मेरे लिए ये सारे टोल फ्री हैं, और आने वाले अगले 200 टोल तक पूरा फ्री होने वाला है। चाहे कितने ही टोल आए, अपने को 1 रुपया नहीं पड़ेगा। कि भाई आखिर ऐसा क्यों है कि हमारे लिए कोई टोल में हमारे अकाउंट से पैसा नहीं कट रहा है? उसके पीछे क्या है ना, हमने एनुअल टोल का पास ले लिया है। आपका नेशनल हाईवे जितने भी है ना, उनके लिए एक कहते हैं नया स्कीम लॉन्च करी है गवर्नमेंट ने, कि अगर आप 3000 से अपना रिचार्ज कर लें, मतलब एक वो पास है, उसके बाद आपके नेशनल हाईवे के कोई भी टोल में आपको पैसा नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अगले 200 टोल, चाहे वो कितने महंगे आए, सस्ते आए, कैसे आए, नेशनल हाईवे के अगर टोल हैं तो आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। अगर मैं बात करूं अपने उत्तराखंड हल्द्वानी से आपका नॉर्थ ईस्ट तक, मतलब गुवाहाटी तक, अगर जितने भी टोल हैं, कम से कम वो आपका 2200-2300 रुपये के आसपास के टोल पड़ रहे थे। तो 3000 का हमारा पास है, तो मैंने वो रिचार्ज कर लिया। तो अब क्या हो गया कि 2200 के तो यहाँ के फ्री, 2200 वापस जाने के फ्री। अगर टोटल टोल मेरे कट भी जाएंगे तो लगभग 50, 60, 70, 80, 90 टोल कट जाएंगे। उसके बाद भी वो जो पास है वो पूरे 1 साल के लिए है। मैं कम से कम नहीं भी तो 10 से 20 बार भी दिल्ली जा सकूँ या किसी और भी स्टेट जा सकूँ जहाँ नेशनल हाईवे है, तो मेरे को पैसा देना नहीं पड़ेगा। तो अगर आप भी कहीं भी लंबा सफर कर रहे हैं जहाँ पे नेशनल हाईवे में कर रहे हैं, तो आप ये वाला पास बना लेना। 3000 रुपये का पास आपको पड़ेगा। उसके बाद किसी भी नेशनल हाईवे पे आपको टोल नहीं देना है, बस वो स्टेट हाईवे होगा तो ही आपको पैसा पड़ेगा। 2 घंटे के सफर के बाद हम पहुंच चुके हैं पश्चिम बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल पहुंच चुके हैं। और अब हमको CNG यहाँ फिर मिल गई है, तो अपनी गाड़ी का टैंक फुल कर लेते हैं सबसे पहले। और यहाँ देखो भाई, जितने भी इंस्ट्रक्शन लिखे हैं सारे बंगाली लैंग्वेज में लिखे हैं, जो हमारे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। तो चलो CNG भरा ली है, और अभी पश्चिम बंगाल की पहली चाय पीते हैं। मतलब कि उत्तराखंड की चाय पी, यूपी की चाय पी, बिहार की चाय पी, अब हम पी रहे हैं पश्चिम बंगाल की चाय। मतलब नॉर्थ ईस्ट जाने से पहले मुझे यूपी भी क्रॉस कर लिया,
बिहार भी क्रॉस कर लिया, अब पश्चिम बंगाल क्रॉस कर रहा हूँ, उसके बाद जाके फिर पहुंचूंगा मैं नॉर्थ ईस्ट। और ये ब्लॉग थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन इन्फॉर्मेशन से भरा होगा। अगर कोई आ रहा है उत्तराखंड से, दिल्ली से, तो वो ये ब्लॉग देखकर आ सकता है। इस लो ये आ गई भाई हमारी चाय। ये जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं अपने उत्तराखंड से, वैसे वैसे चाय का गिलास क्यों छोटा होता जा रहा है? क्या चक्कर है भाई? बड़ा छोटा हो गया गिलास यार, क्यों भाई? यहाँ लोग चाय को चाय की तरह पीते हैं, हाँ हम लोग चाय को चाय की तरह पीते हैं। गाइस टाइम हो चुका है, शाम के 6:30 बज चुके हैं। गाड़ी हमने लगा दी आपका पश्चिम बंगाल के एक बाजार में, और यहाँ खाना खाने के लिए कुछ चाइनीज खाने का मन कर रहा है। बहुत दिन से कुछ चाइनीज नहीं खाया। यहाँ भाई रोड क्रॉस करने में भी टेंशन, गाड़ियाँ बड़ी तेज तेज चल रही हैं। तो गाइस आ गया है अपना पश्चिम बंगाल से पहला रोल, और मैंने सुना है कि यहाँ की मिर्ची ना भाई बहुत स्पाइसी होती है। टाइम हो गया, रात के बज गए हैं 2। अभी मैं और विक्की भाई उठे हुए हैं, और हमारे भाई 1800 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखो भाई 1800 किलोमीटर का सफर हो गया, और हम लोग आपका गुवाहाटी पहुंचने वाले हैं। अब आज की रात हम लोग गुवाहाटी में ही आराम करेंगे, और कल से नॉर्थ ईस्ट एक्सप्लोर करना शुरू हो जाएगा। मतलब कल से आपको नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग नए नए रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, वहाँ की मेहमान नवाजी, वहाँ के कितने प्यारे प्यारे लोग, वो सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। फिलहाल हम आज की रात हम स्टे करेंगे। हम स्टे कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम कैंपिंग टेंट कहाँ लगाएंगे, किस लोकेशन लगाएंगे, वो सब आपको आगे बताता हूँ। या तो जाके लगा देंगे या फिर सुबह मिलेंगे आपसे ब्लॉग के साथ। वैसे नींद काफ़ी भयंकर वाली आ रही है। अब तो मन कर रहा है कि बस कहीं पर अपनी गाड़ी खड़ी करूँ और अपना रूफ टॉप टेंट खोलूँ और फटाफट से सो जाऊँ, और फिर सुबह आपको ब्लॉग बना के दिखाऊँ कि मैं कहाँ रुका था। चलो देखते हैं क्या करें भाई। टेंट कहाँ लगाना चाहिए तेरे हिसाब से? अपना पेट्रोल पंप में लगा देंगे ना? लेकिन पेट्रोल पंप सारे बंद हो गए इस रूट के। अच्छा, तो अगर कोई ट्रक वाला ढाबा मिल जाए ना 24 आवर्स वाला, हाँ उसके आगे लगाएंगे या पेट्रोल पंप के आगे लगाएंगे। चाहे बंद भी होगा पेट्रोल पंप लगा देंगे, सेफ्टी लगा। कैमरा में ऑन होते हैं। चलो ऑलराइट गाइस, तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं गुवाहाटी। और गुवाहाटी पहुंचने के बाद मैंने जो स्टे किया था वो किया एक आसामी फैमिली में, क्योंकि आपके रोहित पहाड़ी जब भी कहीं जाते हैं तो उनको प्यार करने वाले लोग तो ना हर जगह मिल ही जाते हैं। और इस समय मैं एक गुवाहाटी फैमिली में रुका हुआ हूँ, और भाई और मेरे साथ है उसी फैमिली का एक छोटा सा हीरो, जिसका नाम है, क्या नाम है? पवन चौधरी, शुभम चौधरी इनका नाम है। और कल मैं आपको आसामी फैमिली से मिलाऊंगा। मतलब नॉर्थ ईस्ट की मेरी पहली फैमिली है जिनसे मैं मिलूंगा, उनसे मिलाऊंगा। उनका खान पान, रहन सहन, और उनके साथ ही ये नॉर्थ ईस्ट में घूमने वाला हूँ। तो एक काम करते हैं, कल मिलते हैं फिर आपसे नए ब्लॉग के साथ में। अब कहाँ से ब्लॉग देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो नॉर्थ ईस्ट वालों, इस बार मैं 8 के 8 स्टेट घूमने वाला हूँ आपके नॉर्थ ईस्ट के। अगर आप भी ये ब्लॉग देख रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने गांव का नाम जरूर लेना। क्या पता आपसे आपके गांव में फिर ऐसे ही मुलाकात हो और एक दिन का खाना आपके घर पर भी हो। तो चलो गाइस, कल मिलते हैं फिर आपसे नए ब्लॉग के साथ में। बाय 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 बाय। बोला अपने नॉर्थ ईस्ट लैंग्वेज में, बोला हमारे लोगों को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल तो सब्सक्राइब करिबो। हाँ करीबो, बाय बाय। तो नॉर्थ ईस्ट वालों फटाफट करीबो, ओके।